गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। यानी इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपके एक टॉपिक या दो पॉइंट्स 3 मार्क्स के ज़रूर आते हैं। नंबर 1 क्या आपका लैंड टेन्योर सिस्टम। लैंड टेन्योर सिस्टम का मतलब क्या है, इसमें ज़मींदारी सिस्टम। यहाँ पे क्या होता था, हम यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपॉइंट करते थे ज़मींदार्स, ताकि वो सारा एग्रीकल्चर सिस्टम संभालें। अब यहाँ पे और क्या होता था कि जो ओनरशिप राइट है वो हम ट्रांसफ़र कर दिया गया था फार्मर्स। पहले तो किसानों के पास रहता था, अब किसानों से ओनरशिप राइट किसको दिए गए थे, ज़मींदार्स को। ज़मींदार कौन होता है, ये एक तरीके से नॉमिनल हेड ऑफ द लैंड थे। यानी ये लोग क्या करते थे, ये लोग रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, रेवेन्यू या एज अ टैक्स के रूप में पैसा कलेक्ट करते थे फार्मर्स से। फार्मर से कौन सा पैसा कलेक्ट करते थे, जो वो खेती बाड़ी जो उपजाऊ लगाते थे वहाँ से वो पैसा कलेक्ट करते थे टैक्स के रूप में, जिसे हम एज अ लगान बोलते हैं। जो ज़मींदार टैक्स कलेक्ट किया करते थे, जैसे हम देखते हैं अगर हम अपनी कमाई का 20% या 30% गवर्नमेंट को देते हैं तो वो हमारे रोड्स वगैरह बनाती हैं, हमारे ही कुछ इम्प्रूवमेंट के काम करती हैं। लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता था। उस टाइम पे वो टैक्स कलेक्ट तो करते थे बट कोई रिटर्न नहीं मिलता था। यानी ना ही वो एग्रीकल्चर की कंडीशन को इम्प्रूव करते थे, ना ही उनको कुछ फर्टिलाइज़र्स प्रोवाइड करते थे, जिससे क्या होता था। और जो टैक्स होता था, जो टैक्स रेट है, अब जो टैक्स रेट होता है वो एज़ पर इनकम होता है। अगर हमारी इनकम 2 लाख है, 3 लाख है, तो हमें 10% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता था। वो ये नहीं देखते थे कि फार्मर की इनकम कितनी है, बस उनसे वो टैक्स ले लेते थे, जिससे फार्मर्स लोन में बहुत ही ज़्यादा डूब जाता था। क्लियर स्टूडेंट। नाउ सेकेंड पॉइंट क्या है, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। उस टाइम पे कमाई, एग्रीकल्चर ये कमाई का साधन था, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप स्टार्ट कर दिया। कैश क्रॉप्स क्या होते हैं, ये वो क्रॉप्स होती हैं, ये कंजम्पशन के लिए नहीं होती हैं। ये इनका मोटिव होता है कि इससे पैसा हमें ज़्यादा मिलता है। जैसे अगर वो कॉटन, जूट, इंडिगो ये सब उगाएंगे, ये सब खाने के आइटम तो हैं नहीं, लेकिन अगर इसको बेचेंगे तो बहुत सारा ही पैसा मिलेगा। इंडिगो यानी कि नील की खेती। और हम लोग इंडिगो के बारे में ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर हम एक बार नील की खेती कर लेते हैं तो उस खेत के ऊपर दोबारा से कोई और हम फसल नहीं उगा सकते हैं। यहाँ पे और क्या होता था कि फार्मर्स वाज गिवन हाई प्राइजेस फॉर कैश क्रॉप। तो उनको भी लगता था कि हमें ज़्यादा पैसा मिल रहा है, इसलिए वो लोग कैश क्रॉप्स की प्रोडक्शन ज़्यादा करते थे। नेक्स्ट क्या, ब्रिटिशर यूज़ देम एज अ रॉ मटेरियल। यानी कि जो भी फार्मर्स उगाते थे कैश क्रॉप, वो एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते थे, कच्चा माल के हिसाब से इसको यूज़ करते थे और उसका एक फ़ाइनल प्रोडक्ट बनाते थे। और उस फाइनल प्रोडक्ट को ही वो इंडिया वालों को ही बेचते थे महंगे रेट में। नेक्स्ट आपका पॉइंट नंबर 3 क्या है, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि हमारी जो एक खेत है, यानी अगर हम बात करते हैं पर हेक्टेयर प्रोडक्शन ऑफ द लैंड, यानी मान लीजिए एक खेत का हिस्सा है हमारे पास और एक बंदा वो 10 किलो अनाज उगा रहा है और एक बंदा उस पर 1000 किलो अनाज उगा रहा है, तो प्रोडक्टिविटी किसकी ज़्यादा है, 1000 kg वाले की। तो उस टाइम पे प्रोडक्टिविटी हमारी ज़्यादा नहीं होती थी, क्योंकि उस टाइम इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी। यानी कि सब लोग जो है मोस्टली बारिश पे डिपेंड होते थे। बारिश आ गई तो इरिगेशन अच्छी हो जाती थी, बारिश नहीं आई तो इरिगेशन अच्छी नहीं होती थी। नेक्स्ट क्या, सेकंड लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। यानी उस टाइम पे कोई ट्रैक्टर वगैरह की फैसिलिटी नहीं होती थी, उस टाइम पे लोग हाथ से ही काम करते थे। पॉइंट नंबर 3 क्या है, नेग्लिजिबल यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र। उस टाइम पे हमें ब्रिटिशर्स कैश क्रॉप तो हम काम करते थे, पैसा तो मिलता था, लेकिन या आप समझ लीजिए एक तरीके से वो लगान भी लेते थे, लेकिन एज अ टैक्स के रूप में, लेकिन वो हमें कोई भी अच्छे फर्टिलाइज़र नहीं प्रोवाइड करती थी। नंबर 4 क्या है आपका, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है, रिस्क। उस टाइम पे रिस्क की जो डिग्री थी वो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि सब कुछ बारिश पे निर्भर था। अगर बारिश आ जाती थी तो खेती अच्छी होती थी, बारिश नहीं आती थी तो खेती बेकार हो जाती थी। नंबर 5 क्या है इसमें, स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट में क्या है कि उस टाइम पे फार्मर्स के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो टेरेस वगैरह में या फ्लड कंट्रोल हो जाए या ड्रेनेज वगैरह में पैसा लगा सकते। तो होता क्या था उस टाइम पे कि जो सम फार्मर्स थे उन्होंने क्या किया, क्रॉपिंग पैटर्न को ही चेंज कर दिया। फूड क्रॉप को यानी अनाज वगैरह को छोड़ के वो कमर्शियल क्रॉपिंग पे आ गए, कैश क्रॉप पे आ गए। तो जिससे उन्हें क्या लगता था कि यहाँ पानी की भी नीड कम होगी, इन्वेस्टमेंट भी कम है और रिटर्न क्या होता था आपका ज़्यादा होता था।